बेसिक एनालिसिस हम समझते हैं किस बेस पे ट्रेड्स प्लान हुई थी एंड उनके रीज़न एंड लॉजिक क्या है। बीटीसी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ये बीटीसी देख पा रहे हो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ लाइक 4 आवर या 1 डे पे, ठीक है। सो जैसे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये बीटीसी का जो है 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो इसमें ना आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई दिखाई दे रही है। सो इसमें जो ये रेड लेवल वाले हैं ये डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मैपिंग है एंड ये जो ब्लू है ये 4 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है। सो डेली की स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो डेली की स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे आईडीएम को लिया है एंड आईडीएम के नीचे क्लोज़ किया है। अब जब मार्केट आईडीएम के नीचे क्लोज़ कर देता है तो फिर मार्केट के पास 2 सिनेरियो होते हैं। एक, या तो अपने फर्स्ट पीओआई से रिवर्स कर जाए या एक्सट्रीम पीओआई तक जाए। तो मार्केट अपने फर्स्ट पीओआई से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात। एंड अगर मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके आपको दिखाऊँ, जस्ट अ सेकंड। सो ये जो ब्लू वाले आप लेवल देख रहे हो, ये 4 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग है। तो 4 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे यहाँ पर बॉस हुआ था एंड बॉस होने के बाद ये वाला जो एरिया था ये चौक एरिया था, ठीक है। सो यहाँ पर विक छोड़ के आया था मार्केट, तो हम इस विक के नीचे बॉडी क्लोजिंग का वेट कर रहे थे। सो जब यहाँ पर विक के नीचे बॉडी से कैंडल ने क्लोज किया, दैट मीन्स यहाँ पे चौक कंफर्म हो गया। ये लोअर लो तभी कंफर्म होता जब मार्केट इस वाले हाई को टेक डाउन कर लेता 4 आवर के बेस पे। सो ये लोअर लो कंफर्म हो जाता। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक आईडीएम के लिए ऊपर जाए, ठीक है। सो 4 आवर एंड 1 डे, इन 2 के बेस पे हम कहीं न कहीं बुलिश थे। स्ट्रक्चर मैपिंग भी हमारी बुलिश थी। एंड अगर अब हम बायस को देखें, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बायस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देखो बायस का रूल हमारा क्या बोलता है कि ये देखो, ये कैंडल ने प्रीवियस वाली कैंडल के लो को स्वीप करके अपसाइड क्लोज दिया। दैट मीन्स ये वाली जो कैंडल थी इसको इस वाली कैंडल का हाई लेना चाहिए था। सो इस वाली कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल का हाई को स्वीप किया एंड अंदर जाके क्लोज किया। दैट मीन्स जो आज की कैंडल है, आज की कैंडल ने क्या करना चाहिए था, आज की कैंडल ने जाना चाहिए था एंड यहाँ से पीओआई पे टैप करके नीचे आके इस कैंडल के सॉरी, जब हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग बुलिश है तो मार्केट ने क्या करना चाहिए था, मार्केट ने डाउन साइड आके पीओआई पे टैप करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो ये बायस के बेस का प्लान था, ओके। एंड आईडीएम के लिए भी हम अपसाइड एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4 आवर के बेस पे आईडीएम का एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड 1 डे के फ्रेम पे पीओआई से मार्केट उठ रहा था। सो एंड ये मल्टीपल कंफर्मेशन थी, बायस, स्ट्रक्चर मैपिंग एंड 4 आवर एंड 1 डे। सो 4 कंफर्मेशन हमारे पास इससे थी अपसाइड की। इसके बाद अगर हम रेंज के चार्ट पे चले, जस्ट अ सेकंड मैं आपको रेंज के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ रेंज का चार्ट, ओके। सो देखो ये है ना, ये 15 मिनट है, 15 मिनट का ये रेंज का चार्ट है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये 15 मिनट है, 15 मिनट का रेंज का चार्ट है। तो इसके बेस पे हम बुलिश थे। सो मार्केट आज क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट डाउन गया, डाउन साइड मोमेंटम छोड़ा एंड देन अपसाइड गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने डाउन साइड के लिए पेंडिंग मोमेंटम छोड़ के आया है। दैट मीन मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। सो पहले मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट एक वैलिड लेवल तक ऊपर जाएगा। सो इस बेस पे हमने यहाँ से हमारी बाय के ट्रेड प्लान किए थे। इसमें हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स का गेन हुआ, ठीक है। मैं इस ट्रेड का स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, मैंने ये ट्रेड आपको ग्रुप में अपडेट किया था प्रॉपर। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर रहे थे, एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पॉइंट से हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट से हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस ट्रेड के अंदर हमारा ऑलमोस्ट 1550 पॉइंट का गेन हुआ एंड यहाँ पर फिर हमारे 2 छोटे-छोटे 200 पॉइंट के एसएल आप कंसीडर कर सकते हो, तो 400 पॉइंट इसमें लूज़ हुए। दैट मीन्स हम 1100 पॉइंट के प्लस में थे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखोगे आप तो ये पूरी जो प्रीवियस ये लिक्विडिटी जमा थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी को स्वीप किया इस वाली कैंडल से। जस्ट अ सेकंड, इस वाली ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो, इस बड़ी कैंडल ने ये पूरी प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड देन मोमेंटम के साथ डाउन साइड आया। सो यहाँ से हमारी एक और ट्रेड सेल साइड के लिए प्लान हुई है। ये फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ कि ये पेंडिंग स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है डाउन साइड का, मार्केट ओपन के नीचे जाके आया। सो इस दैट मीन्स कि मार्केट डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर छोड़ के आया एंड 4 आवर के बेस पे चोक हो चुका है, यानी ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो ये सब कंफर्मेशन है फिलहाल डाउन की। सो ये बाय की ट्रेड हमने यहाँ तक कैप्चर किए है एंड यहाँ से अभी हम फिलहाल बेयरिश है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सिंपल सा प्लान है अभी हमारा। यहाँ पर देखोगे आप तो मार्केट अभी हमारे फेवर में कितना ऑलमोस्ट यहाँ पर देखोगे, सो 100-150 पॉइंट चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी इसमें ये इस ट्रेड के अंदर भी हमारा ज़्यादा नहीं, आप देखने जाओगे, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेड के अंदर भी हमारा वेट, ओके, इस ट्रेड के अंदर भी हमारा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। अगर फेवर में आया तो इस ट्रेड के अंदर भी हमारा 1:9 के आसपास गेन हो जाएगा, यानी 1800 पॉइंट तक का हमारे फेवर में आ जाएगा। एंड अगर एसएल गया तो ओनली 200 पिप्स का जाएगा एंड इस ट्रेड के बदौलत हम ग्रीन में ही रहेंगे, ठीक है। एंड अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो मैं आपको इसका अपकमिंग प्लान भी समझा दे सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करके ऊपर जाता भी है, सो ये जो मिड जोन है ना, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो फॉल कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट अपसाइड जाके, सो ये एक्सट्रीम जोन है, फिर यहाँ से मार्केट के रिवर्स करने के चांस है। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर मार्केट को फॉल करना है, सो ये फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन एंड ये थर्ड जोन, इन तीनों में से किसी एक से मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। सो ये बीटीसी के ट्रेड लॉजिक थे एंड इसका बीटीसी का अपकमिंग प्लान था। एंड अब अगर हम गोल्ड पे चले, जस्ट एक सेकंड मैं आपको ना गोल्ड के हायर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। सो देखो गोल्ड पे क्या है ना, गोल्ड का प्लान सिंपल है। लाइक अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, सो कल भी मैंने आपको गोल्ड में एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड किस तरीके से एक अच्छे ट्रेंड लाइन से उठ रहा है एंड मार्केट अपसाइड जा सकता है,
ठीक है? जस्ट अ सेकंड मैं आपको इसमें ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो 4 आवर और 1 डे दोनों की स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे पास बुलिश है, ठीक है? सेकंड चीज़ मार्केट ट्रेंड लाइन से उठ रहा है, यहाँ पर एक पीओआई से उठ रहा है एंड थर्ड चीज़ अगर आप इसमें बायस के बेस पे देखने जाओगे तो बायस के बेस पे भी मार्केट बुलिश है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोज़ किया, दैट मीन्स आज की जो कैंडल है उसने डाउन आना चाहिए था, पीओआई पे टैप करके अपना हाई को ब्रेक करना चाहिए था। तो मार्केट ने कुछ वैसा ही किया है, बायस के बेस पे भी हम गोल्ड में बुलिश थे। तो गोल्ड की भी 4 कन्फर्मेशन हमारे पास बुलिश साइड की थी, बायस, 4 आवर एंड 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग थी एंड एक इंपॉर्टेंट पीओआई से उठ रहा था, ठीक है? एंड ये वाला अगर आप देखने जाओगे, सो अभी मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है एंड यहाँ पर आप देखने जाओगे ना, तो ये इस टाइप से इक्वल लोज भी पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट करेगा, सो फिर गोल्ड में हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो ये गोल्ड का प्लान है अदर कंसेप्ट का। एंड अगर मैं इसको अपनी रेंज पे लेके चलूँ आपको, लाइक शॉर्ट फ्रेम पे मैं अगर 15 मिनट पे इसको रेंज पे समझाऊँ आपको, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट, ये लोड हो रहा है। ठीक है, सो हम 4 चार्ट्स का कन्फर्मेशन से एक ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? सो मैं आपको गोल्ड के रेंज वाले चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? सो ये गोल्ड का रेंज वाला चार्ट है, ओके? सो देखो गोल्ड के रेंज वाले चार्ट पे कुछ इस टाइप से है। इस टाइप से हमारी ट्रेड्स प्लान हुई थी। मैं आपको 5 मिनट फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ओके, सो 5 मिनट फ्रेम पे क्या हुआ था ना, बायस के और अदर कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम बुलिश थे एंड मार्केट यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मार्केट बीटीसी में ओपनिंग के बिलो डाउनसाइड पेंडिंग स्ट्रक्चर छोड़ के आया था, वैसे इसमें गोल्ड ने क्या किया है कि मार्केट ओपनिंग के अबव पेंडिंग स्ट्रक्चर छोड़ के आया है। सो हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड आ जाए, एक इंपॉर्टेंट लेवल से टैप करे एंड देन बुलिश हो जाए। सो ये जोन भी मैंने आपको दिया था मॉर्निंग में। सो मॉर्निंग में यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड थी। सो इस ट्रेड में यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 230 पिप्स का गेन हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारी 6 बजे न्यूज़ थी, तो यहाँ से मैंने सेल का सिग्नल दिया था आपको। इसके अंदर 100 पिप्स का गेन हुआ एंड उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ओपनिंग से सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बाय की ट्रेड दिया था। इसके अंदर भी आप देखने जाओगे तो 120 प्लस का भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है? 120 प्लस हमारे फेवर में चल रहा है। ये एटलीस्ट 3413 तक यहाँ तक आ सकता है एंड इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट और भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाई दे सकता है गोल्ड, ठीक है? सो ये गोल्ड का ट्रेड लॉजिक था एंड अपकमिंग प्लान था। सो ऐसे हम गोल्ड में इस वाली ट्रेड को भी फिलहाल होल्ड है। मैं इस वाली ट्रेड का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जब मैंने आपको ये ट्रेड किया था एंड इन दोनों ट्रेड्स का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ओके? सो ये गोल्ड का ट्रेड लॉजिक एंड अपकमिंग प्लान है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल।